यूनाइटेड इंडियन मुस्लिम्स, अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद अक्सा का और फ़लस्तीन का अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी ज़ियारत हुई, जाना हुआ, तो कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। कुछ मिनट है, आप प्लीज़ पूरा देखिए। पहले तो ऐसा शुरू करते हैं कि जाना कैसा है, और दूसरा फिर उसके बारे में मालूमात मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के और वहाँ के इस समय इम्पोर्टेंट जो हम लोग अभी बहुत दिनों से देखते हैं कि उसके बारे में एक अपना व्यू था कि गाज़ा में फ़लस्तीन में क्या तकलीफ़ है, तो वो एक थोड़ा सा जायज़ा मेरी नज़र से मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ये जो भी बोल रहा हूँ, याद रखिए ये मेरा नज़रिया है। हो सकता है कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन मैं वो दावा नहीं करता कि ये सच हो। इतनी मुकद्दस जगह है, सब लोग जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि हुजूर, मुझे एक ऐसा सोच है, आप लोग जानते हैं शबे महराज के दिन जब महराज हुई थी हुजूर की, तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे नबियों की इमामत करके जो नमाज पढ़ाई है वो तो काबा में भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने मस्जिद अक्सा में ही क्यों पढ़ाया और वहाँ से क्यों गए महराज। तो ये इसका मतलब है कि वो जगह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए मैं ये कुछ व्यूज़ आपको देना चाहता हूँ। अब जाना कैसा है बोले तो पहली बात ये है कि वहाँ बहुत कम कंट्रीज़ के लोगों को अलाउड है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें अपना इंडिया का नंबर है, इसलिए कि अपने इंडिया के हुकूमत के संबंध अच्छे हैं, रिलेशंस अच्छे हैं इसराइल के साथ। और लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर अपने पासपोर्ट पे इसराइल का आया स्टैम्प, तो अपन फिर मक्का मदीना सऊदी कंट्रीज़ को नहीं जा सकते। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो एक सिस्टम आया हुआ है कि पहले जॉर्डन जाना पड़ेगा, जॉर्डन से बाय रोड इसराइल फ़लस्तीन जाना पड़ता है। तो इसलिए कैसा है, तो वो लोग एक बहुत अच्छा सिस्टम रखे हैं कि अपने स्टैम्प अपने पासपोर्ट पे वो लोग इमिग्रेशन का स्टैम्प मारते नहीं है, वो अपने को एक पास देते हैं 3 दिन का। 3 दिन में आपको सब फिनिश करके आना है। तो जाना है जॉर्डन, जॉर्डन से इसराइल जाना है। तो ये प्रोसेस है। और जॉर्डन में इसलिए कि जॉर्डन में भी बहुत सी चीज़ें, मुक़द्दस चीज़ें हैं देखने जैसे। तो जाना, अभी अपने बात चली है जाने की, तो जाना जॉर्डन में उतरने का, वहाँ से बाय रोड इसराइल और फ़लस्तीन जाने का। तो ये उसका सिस्टम है, बहुत चेकिंग है, बहुत है, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो टूर्स वाले अभी कर रहे हैं वो कर लेते सब। अब ये बात हुई जाने का, और वो रिटर्न भी आने का ऐसा है कि आपको जाना पड़ेगा जॉर्डन के जो अमान एयरपोर्ट है वहाँ से फिर रिटर्न। अब ये बात हो गई। अब दूसरी बात, मैं मस्जिद अक्सा के बारे में बोलना चाहता हूँ। पहले मस्जिद अक्सा एक 1400 तकरीबन 1500 स्क्वायर मीटर में ये है। तो उसके 2 भाग है, एक जो मेन मस्जिद है मस्जिद, और दूसरा एक डोम है, डोम मस्जिद, जहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के लिए चले थे। तो ये 2 पार्ट है, उसका कंपाउंड है। मैं सब आपको क्लिप्स भेज रहा हूँ, क्लिप्स में आप देख सकते हो, क्लिप और कुछ फ़ोटो बनाए हुए हैं। तो ये कंपाउंड है, तो उसके चारों बाजू में जेरूसलम सिटी है, जो उसकी वॉल भी है, वो भी मैं क्लिप में आपको बता रहा हूँ। वो क्या है, 360 एकड़ में सिटी है वो, जो वो उसका कंपाउंड है। पहले तो अपने मस्जिद अक्सा का कंपाउंड, फिर उसके बाद जेरूसलम के सिटी का कंपाउंड, उसके बाजू में सब शहर बसा है, फ़लस्तीन जो बोलते नहीं क्या, वो सब शहर, पूरी सिटी भी है। और ये इसका ये है, आप क्लिप में दे सकते हैं दोनों मस्जिद वगैरह। और एक ख़ास बात क्या है, मस्जिद अक्सा के नीचे हज़रत मरियम जो अपने थे, उनकी जो बैठ के जो अल्लाह से उनको खाना आता था, जो इबादत करते थे, और वो और ज़िक्र अलैहिस्सलाम का महराब भी नीचे बेसमेंट में, बहुत खूबसूरत है वो भी, तो वो भी उसके अंदर है। तो ये है मस्जिद अक्सा का खाका जो है वो।
अब बात आती है, सब में इम्पोर्टेंट बात आती है कि वहाँ के लोगों के हालात अभी क्या है, कैसा है। अपने यहाँ बैठ के सब इमेजिनेशन कर रहे हैं कि नहीं, क्या गाज़ा ऐसा है और लोगों की तबीयत क्या होंगी, तकलीफ़ क्या होंगी। अभी मेरे ग्रुप के साथ जो लोग चले थे, हम लोग सब कुछ सामान कुछ लोग लिए थे, कुछ लोग पैसे की तमन्ना थी कि चलो कुछ वहाँ मिलेंगे। तो जो कुछ इफ़ेक्टेड लोग हैं जो वॉर की वजह से गाज़ा से, ये समझ के गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ का मेरा जायज़ा ऐसा है कि फ़लस्तीन जो सिटी है वहाँ से गाज़ा 250 किलोमीटर दूर है। तो जो ये गाज़ा के जो फ़लस्तीन में उन गाज़ा के जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, वो लोगों को तो इधर आने दिया ही गया नहीं है। क्यों? तो फ़लस्तीन के जो फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल का कब्ज़ा है, तो फ़लस्तीन के लोग ही बहुत सहमे हुए, उनको उनके अंडर रहना पड़ रहा है, उनके रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ के गरीबों को अलाउड किया ही नहीं। बहुत ढूंढे तो ना एक गरीब वहाँ का, या जो गरीब नहीं बोल सकते अपन, जो गाज़ा के इफेक्टेड एक भी आदमी वहाँ मिलता नहीं है। उन्होंने क्या किया है, गाज़ा का जो है, जैसा फ़लस्तीन पे कब्जा किया है वैसा गाज़ा पे कब्जा करके पूरा लेना चाहते हैं। वहाँ के लोगों को इधर तो नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं, या तो उधर लोकल ही ये कर रहे हैं या उनको दूसरे कंट्रियों के आजू बाजू में जाने दे रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि वहाँ पे अपन सोचते कुछ मदद पहुँचेगी, पहुँचा सकते, कुछ नहीं, अलाउड नहीं है, कुछ नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कल को कुछ अपने को कोई बोला अरे हम मदद कर रहे हैं गाज़ा वगैरह में, तो ये पैसे दो, तो मुझे लगता नहीं कि ये है। हाँ, लेकिन उधर का हाल में अगर कोई डायरेक्ट होता रहेगा तो होता रहेगा, वो मैं ये भी नहीं कर सकता कि वो नहीं होता रहेगा। वो डायरेक्ट अगर कुछ रहा तो इंक्वायरी करके हो सकता। हाँ, एक जगह है हिब्रूज, जो खलील, यहाँ पे इतनी मुबारक जगह है, 4 पैगंबरों की मज़ारें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जौजिया। तो ये 5 बहुत मुबारक जगह इनकी कब्रें हैं। वहाँ पे देखने को मिला मुझे कुछ फैमिलीज़, कुछ बच्चे, लेकिन मुझे वो लगा नहीं कि वो ज़रूरतमंद है, इसलिए कि उनके कपड़े वगैरह अगर आप देखे होते और उनकी मांगने की स्टाइल, और ये तो सिर्फ वो ऐसा बोलते हैं डॉलर दो डॉलर दो, बाकी कुछ चीज़ों में उनको इंटरेस्ट नहीं है, खाने की चीज़ें वगैरह। ऐसा लगता है कि नहीं वो पर्पसली छोड़े हुए हैं पूरे। हाँ, लेकिन उसमें वो उसके अंदर एक जगह लेकिन ऑफिशियल दी गई है, कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उनके पास सब ऑफिशियल ये है, वो लोग डोनेशन लेते हैं, तो हम लोग को जो देना है वही दिए। मैं उनका नंबर लेना चाह रहा था, कुछ समझो इंडिया से कुछ दिए तो, लेकिन उनके पास कुछ ना नंबर है, अकाउंट है, वो वहीं बैठ के लोकल कुछ कर रहे हैं। बाकी कोई मदद करने या करने का वहाँ कोई भी फैसिलिटीज़ है नहीं। और जैसा कि मैं हालात बताया सब ऐसा ही है, लेकिन और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सब लोग, इतनी मुकद्दस जगह है, वहाँ जाना चाहिए। अभी ओपन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया के लोगों के लिए उतनी तकलीफ़ है नहीं। अच्छे कुछ है ट्रैवल्स वाले, पूना में भी है, बॉम्बे में भी है, मुंबई में, उसके थ्रू जा सकते हैं। एक बार जाके आइए, बहुत मुकद्दस जगह है, इंशाल्लाह वहाँ दुआएं सब कबूल होंगी। और वहाँ पे बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम भी का नुज़ूल भी वहीं वापस से आने वाले हैं क़यामत के वक्त। और सब लोगों की मज़ार है, जैसा कि जॉर्डन बहुत मुकद्दस जगह है, वहाँ पे वो दरख्त है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया दिया था, अभी भी 1500 साल में पूरा मैदान है छठे, लेकिन वो दरख्त जैसे कि वैसे ही है वो। और वो सब, उसका भी मैं आपको दीदार कराता हूँ, भेजता हूँ, फ़ोटो भेज रहा हूँ। और वहाँ पे जो बहुत फेमस जंग हुई थी, जंग मौता, जिसमें हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत अब्दुल्ला से 3 सहाबी शहीद, उनकी भी वहाँ मज़ारें हैं। और यूशा अलैहिस्सलाम जो ये जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो खिज़र अलैहिस्सलाम के मिलने का जो यूशा थे, उनकी भी वहाँ पे मुकाम है। फिर असहाब कहफ है, वो गार है, अभी भी उनकी कब्रें, से वो भी मैं कुछ क्लिप भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें तो जाना चाहिए।
बस इतना ही मुझे कहना है। अस्सलाम वालेकुम।